अब वो जब क्या कहते थे, आप भूलिए बहुत समय में परिवर्तन हो चुका है। उस जमाने में सबों को अपने अधिकार के प्रति चेतना नहीं थी। जिस चेतना को लालू जी ने जगाया था, लोग नहीं समझ पाए थे, और उसी जगी हुई चेतना को लोग नकार रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम जो करते हैं वही होता है। भूल गए थे लोग कि एक बड़ी आबादी भी है जिसे मताधिकार का संविधान ने अधिकार दे रखा है। लालू जी ने उन्हें जागृत किया था और लालू जी ने उन पर भरोसा किया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब गिनती होगी तो आप देख लेना कि नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं। एग्जिट पोल उस ज़माने में सर्टेन लोगों का लिया जाता था। आज एग्जिट पोल उन लोगों का भी शामिल किया जा रहा है जिन्हें कभी माना नहीं जाता कि ये भी कोई बोलने वाले लोग हैं, ये भी अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, ये तो केवल सुनने वाले हैं, ये अपने दिमाग से कुछ नहीं करते। तो अब में और कल में अंतर है। इस समय उन्होंने उन्हें संदेश देना लोगों को शुरू किया कि आप गिनती होने दो, देखोगे कि जिनके भीतर मैंने चेतना पैदा की है वो भी इस नतीजे में अब भागीदार हैं। और आज तो जिस चेतना को उन्होंने जगाया था, वो चेतना आज सबके भीतर है। इसलिए आज का एग्जिट पोल हमें जहाँ तक लगता है कि सबों को समेटने का काम किया होगा, और जो सबों को समेट करके यदि नतीजा निकाला है, वह कल गिनती के बाद जो नतीजा निकलेगा उसके करीब करीब अनुरूप माना जाए। लेकिन एक नतीजा जो तेजस्वी ने कहा है कि बिहार बदलाव मांग रहा है, एग्जिट पोल इस बदलाव को कह रहा है कि हो रहा है। अभी तक इतने ही। हम लोग संख्या के क्या होगी नहीं होगी ये हमारे बहस का विषय नहीं है, लेकिन बदलाव के लिए जनता मन बना चुकी थी, जिसे तेजस्वी ने पहचाना और जिसे आज एग्जिट पोल भी सही साबित कर रहा है। सर, आप लोग की तरफ से जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक बनेंगे या चुनकर आते हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह का कोई कार्य नहीं करें जो दूसरे को ठेस पहुंचे, या एक तरफ से हुड़दंगई की जाती है विधायकों के जीतने के बाद। हम लोग के कार्यकर्ताओं को संदेश हमेशा रहा है कि कभी भी जनता के विषय को अपना विषय शालीनतापूर्वक स्वीकार करो। जनादेश को अपनी विजय मत मानो, बल्कि भविष्य के लिए अपने दायित्व का हिस्सा मानो। ये तो जनता ने अपनी आशाओं के अनुरूप यदि हमारा चयन किया तो इसमें हंगामा मचाने की क्या आवश्यकता है, बल्कि दायित्व बोध से आदमी को अपने अनुशासनिक ढंग से स्वीकार करके जनता की विजय को स्वीकार करना पड़ेगा। और जनता के विजय को कोई व्यक्ति जब विजय में अपने बदलता है तो वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। हमने जनता को, हम लोग यही कह रहे हैं, ये विजय बिहार की जनता की, पीड़ित जनता की, अनाथ जनता की, दो महामारी आपदाओं से झेल करके निकली हुई बिहार की जनता की है। देश से ठुकरा करके घर वापसी आए हुए बिहारियों की है। और इस बिहारियों ने एक ठेठ बिहारी को अपना प्रतिनिधि मान करके शायद अपने भविष्य की जिम्मेदारी देने का निर्णय किया है। तो ये तो जनता की विजय है कि उसकी जनता जो आकांक्षा की उसका नतीजा आ रहा है। अब पटाखा फोड़ना, अबीर लगाना, हंगामा करना, उछल कूद मचाना, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जीत और जश्न मनाने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी ने कहा कि घर से निकलना मत। मैं तो कह रहा हूँ तेजस्वी ने कहा है अपने मतदाताओं का फिर से आशीर्वाद लेना, कृतज्ञता प्रकट करना कि आप लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी बोध के साथ हम आपके पास आश्वस्त करने आए हैं कि जो तेजस्वी जी ने कहा है इस स्वीकार करके आपने हम सबों को जीत दिलाई है, हम आपके आशाओं के अनुरूप निकलेंगे। सर, कल तेजस्वी यादव 31 वर्ष के हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि उनके पीछे जो रणनीति तैयार करने की बात है, आपका काफ़ी योगदान रहा है। क्या चीज़? रणनीति, चुनावी रणनीति जो तैयार की गई है वो, उसमें आपका काफ़ी बड़ा योगदान है। नहीं तो ये भ्रम कहाँ से आ रहा है? असल में जो विपक्ष है
वह नहीं चाहता है कि जो शीर्ष नेतृत्व जो आज राष्ट्रीय जनता दल का जो भविष्य का बिहार बनाने के लिए आगे चल पड़ा, अभी भी उसे कहीं न कहीं छोटा दिखाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं जगदानंद राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो सभी तेजस्वी की दिमाग की उपज है। वह प्रतिपक्ष नेता के रूप में विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, और जो ये चुनाव का अभियान चला है उसमें एक नेता के रूप में सबसे ऊपर उभर करके आया है कि एक ऐसा व्यक्ति है इस बिहार में जो बिहार की समस्याओं को जानता है, जो बिहार की समस्याओं के हल करने के लिए लोगों के बीच में खड़ा होकर के प्रण और संकल्प लिया है। ये जो कुछ भी है वो तेजस्वी की देन है, और जो कुछ भी आगे होगा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मुख्यमंत्री की हैसियत से तेजस्वी के हाथों ही होगा। इस बिहार का भला ये बिहार की जनता जान चुकी है।